नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल 9 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। ये बड़ा एक्शन हुआ है और आपको ये बता दें कि विस्तृत जांच के बाद ही ये एक्शन लिया गया है। पिछले साल जनवरी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में चुनावी यात्रा के लिए गए थे, लेकिन वहां उनके काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी, जिसको लेकर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 9 पुलिस अफसरों का जिक्र किया गया है और उन पर अब एक्शन होगा, उन पर गाज गिरेगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। कुछ पुलिस अफसरों का रोल बताया गया है कि उनका रोल ठीक नहीं था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी पंजाब में नहीं थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव प्रचार के लिए वहां गए थे, तो इस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठे हैं। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, उसमें राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, इसके अलावा पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और अन्य बड़े अधिकारियों को चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये रिपोर्ट 6 महीने पहले जो है आ चुकी है। इसके बाद इस हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा था। इसमें राज्य सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी का जिक्र भी किया गया है। यानी भगवंत मान सरकार इन तमाम पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करे, ये बात जो है वो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जो है रिपोर्ट जमा करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार को कहा है। तो इस तरीके से अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हुई, क्योंकि पंजाब में उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, वहां चरणजीत सिंह चन्नी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक हुई, पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान ही प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री वहां गए थे और चूंकि ये पूरा इलाका जो था फिरोजपुर का, ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, तो जाहिर तौर पर एक बेहद संवेदनशील इलाका जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए थी, वहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया था। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो वहां फंसी रही। 5 जनवरी 2022 का ये पूरा मामला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला जाने के लिए उन्होंने सड़क मार्ग का सहारा लिया, यानी सड़क के रास्ते वो जा रहे थे। उसी वक्त उनके जो पूरा काफिला था उसे फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक वहां रुकना पड़ा। एक तरीके से जो उनका काफिला था वो वहां फंसा और गृह मंत्रालय ने तब ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। यानी कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, उन्हें जानकारी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखा गया, सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। ये तमाम आरोप बीजेपी के थे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री का जो रूट था वो आखिरी वक्त में बदल दिया गया था। ये बात उनके जरिए कही गई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर काफी सियासत हुई और जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो एक विस्तृत जांच के बाद
तैयार की, जिसमें कई नाम सामने आए, जिसमें राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी का नाम, पुलिस प्रमुख एस चट्टोपाध्याय और कुछ और बड़े अधिकारियों को इस चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ये पूरी घटना कितनी गंभीर थी, क्या कुछ नुकसान जो है वो देश को हो सकता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 20 मिनट से ज्यादा करीब आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है जब वो फ्लाईओवर पर फंसा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जब वहां से वापस लौटे, वो चुनावी यात्रा उन्होंने नहीं की, वो वापस लौट आए और उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान सामने आया जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा वापस आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान था और इस बयान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पल, वो लम्हा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए कितना भयावह रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से सटा वो एरिया जहां पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई थी। साथ ही आपको ये बता दें कि उस वक्त कई अधिकारियों के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्शन भी सामने आए थे। तो ऐसे में ये एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या का ये बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस पार्टी ने रचा है और इस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। वहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये गनीमत रही कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं हुआ और वो सुरक्षित वहां से वापस लौटे। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला था जिसमें अब जाकर कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई हुई है जब 9 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं करारा तमाचा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इन तमाम पुलिस अधिकारियों और अपनी सरकार को क्लीन चिट दे रही थी। आपको ये बता दें कि तब चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने दावा किया था कि आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री का रूट जो है वो बदल दिया गया था, लेकिन वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये पूरा मामला पिछले साल जनवरी का है, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि अब पंजाब सरकार के एक बड़े अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक की जांच की है और जांच के बाद ये सामने आया है कि 9 पुलिस अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है इस पूरे मामले में। और बताया ये जा रहा है कि उस समय के चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी का नाम उसमें शामिल है, पंजाब डीजीपी एस चट्टोपाध्याय का नाम शामिल है, एसएसपी हरमनदीप सिंह, तब के डिप्टी आईजी सुरजीत सिंह को भी दोषी पाया गया है। इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। तो कुल मिलाकर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला जो अभी भी कहीं न कहीं तमाम नेताओं के बयानों में गूंजता है। हाल ही में जो गिरिराज सिंह है केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था जब राजस्थान के सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से, एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी हैं, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की बात कही गई थी। उस वक्त गिरिराज सिंह ने यह कहा था कि दरअसल पंजाब में कांग्रेस पार्टी की मंशा यही थी कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाए, लेकिन वहां भोलेनाथ की कृपा से प्रधानमंत्री की जान बच गई। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर अभी भी सियासत जो है वो लगातार देखने को मिलती है। कई मौके ऐसे आए हैं जब कांग्रेस पार्टी की मंशा पर ही सवाल उठे हैं। न सिर्फ बीजेपी ने ये सवाल उठाए हैं, बल्कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आए हैं प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए, उसको लेकर आम जनता ने भी ये पूछा है कि आखिर कौन सी बड़ी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खत्म करने का वक्त है, अब ये वक्त आ गया है कि तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, प्रधानमंत्री को खत्म करें, इस तरीके की बातें जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।